हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो आर्क। मैं हूं आनंदिता। थैंक यू सो मच आज के सेशन में आने के लिए और अपना वैल्यूएबल टाइम मुझे देने के लिए। काफ़ी सारे लोगों ने मैसेजेस भेजे हैं कि उनके रिक्वेस्टेड टॉपिक्स पर रीडिंग्स बनाई जाएं, तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीक में आप लोगों को अपने हिसाब से वीडियोस मिलेंगे। एंड ये वाला वीडियो भी एक पॉपुलर डिमांड पर ही आया था कि इनिशियल्स के स्पेसिफिक मैं रीडिंग बनाऊं। आप लोगों का जो नेम का बिगिनिंग लेटर है, जो आपका इनिशियल है, उसके हिसाब से मैं एक रीडिंग बनाऊं। तो ये आज उसके हिसाब से एक रीडिंग है, ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे, मगर आपको चूज करना है अपना इनिशियल। रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी, जो लोग नए हैं, टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो फॉलो मी ऑन आनंदिता चौधरी इंस्टाग्राम। तो आज का ये वीडियो है आपको बताने के लिए कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, लेकिन इसमें आपको अपनी जो ये पाइल्स हैं, ये क्रिस्टल्स के हिसाब से नहीं, अपने नाम के पहले लेटर के हिसाब से चूज करनी है। सो पाइल नंबर 1 जो कि है वाइट अगेट क्रिस्टल है। जिन लोगों ने ये पाइल चूज करी है, आपके नाम का इनिशियल ADGJMPSV या Y, इनमें से कुछ भी हो सकता है। इनमें से कोई भी लेटर अगर आपके नाम का बिगिनिंग साउंड है, बिगिनिंग लेटर है, तो ये पाइल नंबर 1 वाइट अगेट क्रिस्टल है आपके लिए। पाइल नंबर 2 जो कि है ग्रीन जेड क्रिस्टल, आपके नाम का बिगिनिंग लेटर है BEHKNQTW या Z। तो इनमें से कोई भी अगर अल्फाबेट आपके नाम का फर्स्ट लेटर है तो ये रीडिंग है आपके लिए। और पाइल नंबर 3 जो कि है लैपिस लैजुली क्रिस्टल, आप लोगों का जो नेम का फर्स्ट इनिशियल लेटर है वो है CFILORUX। तो इनमें से कोई भी अगर आपका लेटर है, आपके नाम में स्टार्ट जिससे होता है, तो वो रीडिंग है, ये पाइल है आपके लिए। ये मैंने जो टाइम स्टैम्प्स हैं उन्हीं के साथ आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक क्रिस्टल के साथ पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3 में बता दिया है कि कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं आपके नाम के जो उस पाइल में जुड़े हुए हैं। सो अगर आपको यहाँ नहीं समझ आया, आप सीधा टाइम स्टैम्प्स देख लीजिए जाकर, आपको समझ आ जाएगी। साथ ही मैंने हर पाइल में हर क्रिस्टल के नीचे 2 डेक्स डाल दिए हैं आपको आपकी करंट एनर्जीज बताने के लिए, आपके साथ क्या होने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। और इसके अलावा मैं अपने ओरेकल कार्ड्स यूज़ करूँगी, एंजल कार्ड्स यूज़ करूँगी आपको आपकी एंजल ब्लेसिंग्स बताने के लिए, बट दैट विल बी टूवर्ड्स द एंड ऑफ ईच पाइल। सो ज़रूर अगर ये रीडिंग आपको लगता है आपके साथ रेजोनेट हो रही है, तो ज़रूर इस रीडिंग को टूवर्ड्स द एंड तक ज़रूर सुनिएगा, बिकॉज आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी एंजल ओरेकल ब्लेसिंग्स वहीं पर रहेंगी। ऑल्सो प्लीज़ याद रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, सो दे मे और मे नॉट रेजोनेट विथ योर सिचुएशन कम्प्लीटली। सो प्लीज़ टेक वट एवर रेजोनेट्स विथ यू एंड लीव द रेस्ट। डू नॉट फोर्स दिस रीडिंग ऑन योर सेल्फ। सो आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है वाइट अग्रेट क्रिस्टल, आपके नाम का जो पहला शब्द है वो है ADGJMPSY या V। तो लेट्स सी आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स यूनिवर्स दे रहा है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है अपने इनिशियल के हिसाब से, राइट नाउ आप एक वेटिंग जोन में हो, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो और इस वेट की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हो, स्ट्रेस्ड आउट हो गए हो, काफ़ी टाइम से शायद आप इसका वेट कर रहे हो। तो आपका बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती ही चली जा रही है, आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है अब इस टाइम को आगे काटना। सो या जस्ट आपने अपना एफर्ट पूरी तरह से डाला है, बट शायद टाइमिंग में कोई प्रॉब्लम है, चाहे आपका जो रिज़ल्ट है उसमें आपको बहुत मुश्किल हो रही है, नहीं कट रहा है ये टाइम। रिलेशनशिप फ्रंट पे, मैरिज फ्रंट पे शायद काफ़ी ज़्यादा 3 पार्टी सिनारियो हो सकता है, या इवन आपके करियर में, काम में, ऑफिस में कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपको परेशान कर रही हैं। पॉलिटिक्स हो सकती है, आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं, शायद वो जो ज़ील है काम करने की वो मिसिंग है। ऑल्सो जो आप असलियत में फील कर रहे हो, जो कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, जो फीलिंग्स आपके अंदर दबी हुई हैं, नेगेटिविटी है, एक इमोशनल टर्मोइल चल रहा है,
उसकी वजह से आपका जो इमोशंस हैं वो अंदर ही अंदर दब रहे हैं एंड इट्स मेकिंग यू फील काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी, एंक्शियस, और इस सिचुएशन से कहीं ना कहीं मुंह मोड़ के दूर जाने का मन कर रहा है. सो फर्स्टली दीज आर योर एनर्जीज, बट यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है खूब सारी हिम्मत के साथ, स्ट्रेंथ के साथ इस सिचुएशन में आगे बढ़ने के लिए, इस सिचुएशन से लड़ने के लिए. ऑल्सो आप देखेंगे कि अगले 4 to 8 डेज में ही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रेंथ के साथ साथ अथॉरिटी आप फील करेंगे अपनी सिचुएशन में. जो अभी आपने मुंह मोड़ लिया है, जो अभी आपका जो बर्डन इतना ज़्यादा हुआ है दैट यू डोंट फील लाइक पुटिंग इन एनी मोर एफर्ट, ये अगले 4 to 8 डेज में आपके लिए एनर्जीज चेंज हो रही हैं. बट ज़रूरी ये है कि आप अपने आप को थोड़ा सा रिचार्ज करिए. यू नीड टू लेट आउट योर इमोशंस, यू नीड टू जस्ट थोड़ा सा एक्सप्रेस करिए आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, जो एक फीलिंग है, लो फील कर रहे हैं आप, काफ़ी ज़्यादा ड्रेन्ड आउट, डल फील कर रहे हैं, उसको वापस ठीक करने के लिए यू नीड टू फर्स्ट रिचार्ज योर सेल्फ थ्रू बात करिए किसी से, या रिलीज़ करिए इन इमोशंस को, अपने पर्सन से बात करिए, किसी हायर पर्सन से बात करिए ऑन योर ऑफिस फ्रंट. बट येस, इनको निकालिए और आप देखेंगे आपके अंदर एक काफ़ी ज़्यादा बूस्ट आएगा एनर्जी का टू फाइट दिस सिचुएशन, टू पुट इन मोर एफर्ट्स. और यूनिवर्स डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बैलेंस लेकर आ रहा है. यू आर बीइंग रिवॉर्डेड. तो जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं, वेरी सून दैट्स ऑन द कार्ड्स फॉर यू. आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, फेम इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर यू, पॉपुलैरिटी इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर यू, एक्नॉलेजमेंट है, रिकॉग्निशन है. रिलेशनशिप फ्रंट में जो 3 पार्टी सिनारियो आपके लिए चल रहा है, आई सी यू एंड योर पर्सन गेटिंग बैक टू ईच अदर. आई सी जो ये आप स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, ये फाइनली आपके लिए ख़त्म हो रही है एंड यू आर गेटिंग अ न्यू बिगिनिंग इन दिस जोन जो अभी तक आप बिल्कुल टूट चुके हैं. हेल्प अगर आप मांगेंगे अपनी सिचुएशन में, वो आपको मिलेगी. सो इमोशंस अपने निकालिए, नेगेटिविटी निकालिए, एक्सप्रेस करिए और हेल्प लीजिए अपनी सिचुएशन में, एंड द यूनिवर्स विल गिव यू हेल्प. बैलेंस है, यिन एंड यांग एनर्जीज आपकी बैलेंस हो रही हैं. जो नेगेटिविटी आई हुई है वो ख़त्म हो रही है. अगर आप आसपास के लोगों से डोमिनेटेड फील करना महसूस कर रहे हैं, दैट पीपल अराउंड यू आर डोमिनेटिंग यू, तो बहुत जल्द ये फीलिंग ख़त्म होकर के एक बहुत ही बैलेंस्ड फीलिंग आएगी. जो रिवॉर्ड्स आपको ड्यू थे, जो चीज़ें आपको ड्यू थी, वो आपके लिए यूनिवर्स बहुत ही जल्द आपको दे रहा है. कार्ड्स क्लियरली आपको बता रहे हैं कि जो ये कन्फ्यूजन है आपके मन में, इसको ख़त्म करिए और एक नई शुरुआत करिए अपनी इस यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल. सो लास्ट इस लेग में अपने आप को थोड़ा सा पुश करिए. अ विन विन सिचुएशन इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर पीपल जिन्होंने ये पाइल चूज़ करी है, पाइल नंबर 1. सो यूनिवर्स आपको डेफिनेटली जीत दे रहा है. द आउटकम इज़ डेफिनेटली यू आर गेटिंग सक्सेस. और साथ ही कार्ड्स आपको दे रहे हैं करेज, जो कि मैंने आपको बोला था. सो डिस्कवर योर करेज. एक तरह से एक नई शुरुआत करिए, एक नई ज़ील लेकर आइए, एक नई हिम्मत लेकर आइए इस सिचुएशन से लड़ने के लिए, और देखिए हाउ द यूनिवर्स इज़ ब्लेसिंग यू विद सक्सेस. ऑल्सो कार्ड्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो ये आर्ग्यूमेंट्स चल रही हैं, जो ये 3 पार्टी सिनारियो चल रहा है, जो आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रही है, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर किसी से लड़ाई करने की ज़रूरत है. ज़रूरी नहीं है कि हर बात पे आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत है. अगर आपको लग रहा है दैट इट्स नॉट रिक्वायर्ड, देन स्टे अवे फ्रॉम कन्फ्रंटेशन. दूर रहिए ऐसे लोगों से जो आपको ज़बरदस्ती लड़ाइयों में, आर्ग्यूमेंट्स में घुसा रहे हैं. और साथ ही ग्रैटिट्यूड लाइए अपने साथ. यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप शायद नज़रअंदाज कर रहे हैं. यूनिवर्स इज़ रेडी टू गिव यू मोर. बट शायद पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स आई हैं, लेकिन आप उनका शुक्राना करना भूल गए, आपका शुक्रिया अदा करना भूल गए, एक्सप्रेस करना भूल गए अपना ग्रैटिट्यूड, क्योंकि आप अपने क्योस में बहुत ही ज़्यादा टाइड अप थे. लीडरशिप इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर यू, एंड आप अपनी सिचुएशन में ज़रूर काफ़ी ज़्यादा गेन्स पाएंगे, सक्सेस पाएंगे. कन्फ्यूजन्स जो आपके मन में है, ये करूँ या ये करूँ, कार्ड्स आर ब्लेसिंग यू. एंजल ओरेकल कार्ड्स आर सेइंग दैट वट एवर आइडियाज़ जो आपके मन में हैं, दे आर ब्रिलियंट. सो यू नीड टू नाउ टेक एक्शन इन योर सिचुएशन. एफर्ट आपने डाला, आपको रिजल्ट नहीं मिला, दैट्स ओके. चेंज योर सिनारियो, थोड़ा सा अपने आप को रिन्यू करिए विद न्यू एनर्जी. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आप अपने आप को फिर से एक्शन मोड में ले आइए, बिकॉज आपके लिए द रिजल्ट्स आर ऑन द कार्ड्स. द स्टैग्नेंसी जो आप फेस कर रहे हैं बहुत जल्द ख़त्म हो रही है.
मैरिज, कमिटमेंट, हैप्पी फैमिली लाइफ, गेटिंग बैक टू योर फैमिली, गोइंग बैक टू योर लव्ड वंस इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। मगर अपनी जो ये नेगेटिव इमोशंस हैं इनको रिलीज करिए, पॉजिटिविटी की तरफ एक स्टेप लीजिए। देखिए यूनिवर्स आपको कैसे ब्लेस करता है टूवर्ड्स न्यू गोल्स, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू लीडरशिप एंड सक्सेस। जो मैं देख सकती हूँ वो ये है कि आप अपनी सिचुएशन को थोड़ा सा खुद ही पुश कर रहे हैं। ऐसी कुछ चीज़ें हैं, कुछ कमिटमेंट्स हैं जिनके ऊपर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, मगर आप उनसे खुद ही दूर भाग रहे हैं बिकॉज यू डोंट नो द आंसर टू दोज, या आपको समझ नहीं आ रहा हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन, तो आप उससे दूर भाग रहे हो। सो पार्टनरशिप्स आर हियर टू स्टे बट यू नीड टू टेक एक्शन। डरिए मत, अपना डर हटाइए। कहते हैं ना, यू नीड टू बेल द कैट। आप शुरुआत करिए, आप एक कदम लीजिए, सामने वाले को थोड़ा सा चाहे आपका पर्सन कोई ऑफिस में आपको तंग कर रहा है, कोई कोलीग है, कोई आपका अपना पर्सन है, कोई रिलेशनशिप है, कुड बी अ फैमिली मेम्बर जो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो नाउ इज द टाइम दैट यू नीड टू फाइनली टेक एक्शन एंड गेट सेट द बॉल रोलिंग, सेट थिंग्स फॉर यू। एक्शन लेंगे तो ही आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक होंगी। डरिए मत, आगे बढ़ना सीखिए। आई सी लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑन द कार्ड्स, अबंडेंस ऑन द कार्ड्स। रिलेशनशिप फ्रंट पे डेफिनेटली मैरिज है। आई सी जो पीपल मैरिड है और अगर अपने पर्सन से दूर हैं, आई सी यू गेटिंग बैक टू योर पर्सन, दैट्स डेफिनेटली देयर ऑन द कार्ड्स। और आइए देखते हैं व्हाट द मिरेकल कार्ड्स हैव टू ऑफर यू। क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं यूनिवर्स की। आई थिंक दैट्स द कार्ड फॉर यू। एंजल कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, योर कार्मिक लाइफ पाथ इज फिल्ड विथ पॉजिटिव एसेंस। दिस इज अ टाइम फॉर हीलिंग एंड काइंडनेस, और अब पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ते ही जा रहे हो। सो रिलीव योर पॉजिटिव एनर्जी विथ फुल इंटेंशंस। इट इज़ अ टाइम फॉर रिसीविंग नाउ। सो जितना आपने किया, जितना आपने सहा, अब आपको फाइनली यूनिवर्स बैलेंस दे रहा है, रिसीव करने का मौका दे रहा है। ऑल्सो चूज योर वर्ड्स एंड कमिटमेंट्स केयरफुली। सो मैंने आपको ये भी बोला था कि प्लीज़ डोंट चूज़ योर बैटल्स, अपना प्लीज़ चूज़ योर बैटल्स, प्लीज़ डू नॉट पिक अप कन्फ्रंटेशन। जहाँ ज़रूरत है वहाँ ही कन्फ्रंट करिए, वहाँ ही आर्ग्यू करिए। अगर स्टेबिलिटी से, अगर पीसफुली चीज़ें सॉल्व होती हैं, सो लेट इट बी लाइक दैट। सो डोंट मेक फॉल्स प्रोमिसेस। कमिटमेंट देंगे तो उसको पूरा करिए, बिकॉज मैं आपको बोल चुकी हूँ आप कमिटमेंट से तो पहले ही भाग रहे हैं। सो कमिटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट बी श्योर जो कमिटमेंट दे रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। अपनी थ्रोट चक्रा, अपनी वाणी से जो निकाल रहे हैं उस प्रॉमिस को ज़रूर पूरा करिएगा। सो जो भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो ये आप रफ फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, दिस विल बी वेरी सून, इट्स गोइंग टू बी ओवर। Divine guidance is there on you and new opportunities are coming to you very very soon. So just be calm yourself. बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एक सुकून दीजिए। Allow peace, stability and tranquility to come in your life. तो आप बहुत chaotic environment में हैं, इस चलने दीजिए जो चल रहा है, let it be in the background, but अपने लिए be very positive, be stable and let peace and stability come for you. Universe is blessing you with a lot of new things on a platter, बट सब कुछ अपने टाइम से होगा। सो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो ज़रूर इसकी गाइडेंस को फॉलो करिएगा। पीपल हु चोज पाइल नंबर 1, डू लीव इन द कमेंट सेक्शन इफ यू फेल्ट दैट द रीडिंग रेजोनेटेड विद यू, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आई विल सी यू सून, टेक केयर। आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, ग्रीन जेड क्रिस्टल, और आपका जो नाम है उसका पहला अक्षर या पहला लेटर शुरू होता है BEHK, NQTW या Z से। लेट्स सी क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। तो पहली चीज़ तो सक्सेस इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। अपनी डिटर्मिनेशन बनाए रखिएगा जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है। डिटर्मिनेशन इज़ द की, और बहुत ही एक परफेक्शन के साथ कंटेंटमेंट आपको यूनिवर्स ब्लेस कर रहा है। एक बहुत ही परफेक्ट लाइफ आपके लिए सामने आने वाली है इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, मंथ्स, इट कुड बी। टाइम पीरियड अभी नहीं आया है, सो आई एम नॉट गोइंग टू से दैट। साथ ही रिलेशनशिप्स के लिए डेफिनेटली अ वेरी पॉजिटिव टाइम कमिंग योर वे। आप और आपके पर्सन के बीच में कोई ना कोई कमिटमेंट, कोई ना कोई सेरेमनी, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है
which leads to, मतलब basically miracles are coming for you, unknown miracles, unexpected gains coming on your plate, and बहुत सारी opportunities आपके सामने आ रही हैं, so just grab them. जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था, चाहे आपका रिलेशनशिप, चाहे आपका करियर, चाहे आपकी हेल्थ, चाहे कोई और चीज़, ये 4 चीज़ों में से कुछ भी आपके सामने आ रहा है, करियर फ्रंट पे भी हो सकता है, द वेट इज़ फाइनली ओवर. यूनिवर्स आपको कंटेंटमेंट दे रहा है, बैलेंस दे रहा है, और एक बहुत ही बड़ा चेंज आ रहा है. जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, फॉर यू ब्लेसिंग्स में जो सबसे बड़ी चीज़ आपको यूनिवर्स दे रहा है वो है लग्जरी और मटीरियलिस्टिक गेन्स. क्योंकि मैं क्लियरली यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है जो मुझे बता रहा है, जो आपका करंट सिनारियो है, इससे आपकी 360 डिग्री चेंज होने वाला है सिचुएशन में. सक्सेस इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू, न्यू पार्टनरशिप्स आर देयर, ओल्ड पार्टनरशिप्स कुड बी रिन्यूड. एक नेगेटिव एनर्जी शायद आप अभी झेल रहे हैं अपनी लाइफ में, और एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन आप झेल रहे हैं, बट वेरी सून दिस इज गोइंग टू चेंज. एंड जैसे कि मैंने आपको बोला, अ परफेक्ट लाइफ इज ऑन द प्लेटर फॉर यू. सो यू नो, वेल्थ, हेल्थ, चिल्ड्रन, फैमिली, स्पाउस, करियर, एजुकेशन, हर चीज़, मतलब कहते हैं ना, सारे हाथ आपकी सारी उंगलियां घी में, उस तरह का आपके लिए सिनारियो होने वाला है. दैट एवरीथिंग विल बी बैलेंस्ड, एवरीथिंग विल बी ऑन अ प्लेटर फॉर यू. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी, यू कुड गो एंड बाय समथिंग बिग, लग्जरी, ट्रैवल, शायद काम के सिलसिले में आपको बाहर जाना पड़े, एक सिटी से दूसरी सिटी, शादी हो सकती है, शायद किसी और सिटी में हो सकती है, यू कुड गेट मैरिड, लव मैरिज और अरेंज मैरिज, इट कुड बी एनीथिंग. जो लोग रिलेशनशिप में है, डेफिनेटली लव मैरिज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. तो ये जो आप अभी सिनारियो झेल रहे हो या एक नेगेटिव फेज झेल रहे हो, इससे डर के आप पीछे नहीं हटना, बिकॉज यू आर इन द लास्ट लेग. हो सकता है अगले 28 डेज में ही आपके लिए सब कुछ चेंज हो जाए, चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएं, आपके हाथ में आ जाएं, और सडनली आपको एक मिरेकल ब्लेसिंग सामने से आ जाए. टाइम पीरियड्स कुड बी फ्रॉम 28 डेज टू 6.5 वीक्स. सो 2 से 2.5 महीने लग सकते हैं फॉर दिस टू हैपन, बट येस, नेक्स्ट 4 डेज में भी काफ़ी लोगों के लिए एक शुरुआत हो सकती है. सो अपने नेगेटिव जोन से बाहर निकलिए. अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आई सी रियूनियन ऑन द कार्ड्स फॉर यू, आई सी यू एंड योर पर्सन गेटिंग बैक. अगर आप नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में हो या ओवरऑल भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, थिंग्स आर गेटिंग पॉजिटिव फॉर यू. और शायद इस रीडिंग को सुनते हुए आप ऐसा सोच रहे होंगे दैट आपको कहीं से नहीं लग रहा दैट दिस कुड हैपन विथ यू, बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम राइट नाउ. बट यू नीड टू कम आउट ऑफ द इल्यूजन जो आपने अपने लिए सोची हुई है. दिस पीरियड दैट इज़ अ नेगेटिव फेज, ये आपके लिए अगले 18 दिन में ख़त्म हो जाएगा. और अगेन आपको बोलूँगी, बहुत ही मिराक्यूलस वे में, बहुत ही यू नो डिवाइन टाइमिंग के साथ आपके लिए अपने आप चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएंगी. सो सरेंडर टू द डिवाइन, remove the negative blockages, remove the negative confusion that you have, and bring back the determination जो अभी शायद कहीं ना कहीं आपके लिए फिनिश हो चुकी है. यू आर नॉट डिटर्मिन्ड एनी मोर, बिकॉज आपको कोई सड़क नहीं दिख रही, कोई राह नहीं दिख रही आगे बढ़ने की, तो इसीलिए आप शायद काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन में हो. योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, सो कीप पुटिंग इन द एफर्ट दैट यू आर पुटिंग इन. देखिए, एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज, दैट्स व्हाट द कार्ड्स हैव टू से. मोनोलॉजी कार्ड्स एज वेल एज द अदर डेक्स आर गोइंग हैंड इन हैंड. पावरफुल चेंज कमिंग योर वे, 360 डिग्री आपकी सिचुएशन चेंज हो रही है. एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस चेंज इज गोइंग टू बी अ मेजर मटीरियलिस्टिक चेंज. ऑल्सो मैरिज है, ट्रैवल है, सैलरी, प्रमोशन, ऐसा कुछ हो सकता है. सैलरी गेन्स हो सकते हैं, कोई प्रमोशन हो सकता है. बट येस, things to do with materialistic happiness, materialistic pleasures, that's what is on the cards for you. So you need to just enjoy this time. इसके you know enjoy करिए, because हर किसी की लाइफ में ये टाइम एकदम से आता है, and then हम इसमें इतना खुश हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि ये टाइम, you know, we need to be in awareness so that we are able to live this time. बैलेंस है, प्रॉस्पेरिटी है. जितना एफर्ट आप डाल रहे हो, आपको उसका पूरा पूरा गेन्स मिलेगा, पूरा पूरा रिजल्ट मिलेगा. एंड येस, 2 months, 2.5 months could be the time period जिसमें से आपको निकलना है. एंड यू जस्ट नीड टू गैदर द स्ट्रेंथ, ताकि आप ये जो नेगेटिव फेज जी रहे हो या झेल रहे हो, इसके लास्ट लेग को आप आराम से हैंडल कर पाओ. साथ ही आपको बोलूँगी दैट जो भी यू नो, बिकॉज आई डू सी मैरिज एंड कमिटमेंट ऑन द कार्ड्स, तो क्लियरली मुझे दिख रहा है दैट देर इज़ अ चांस ऑफ लव मैरिज फॉर पीपल जिन्होंने ये पाइल चूज़ करी है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी विद अ पर्सन. जो लोग नहीं है विद अ पर्सन, अ न्यू पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ. बट येस, लॉट ऑफ चेंजेस इन योर लाइफ दैट आर कमिंग. एंड प्लीज़ अपना जो स्पिरिचुअल कनेक्ट है
उसको बना करके रखिएगा, बिकॉज यूनिवर्स आपको काफ़ी ज़्यादा दे रहा है और साथ ही आपको एक सरेंडर करने के लिए गाइडेंस है. सरेंडर टू द यूनिवर्स एंड स्पिरिचुअली अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइन करिए. फाइनेंशियल गेन्स है, मॉनेटरी गेन्स है, एजुकेशन में आई सी अ लॉट ऑफ राइज कमिंग योर वे जिन्होंने ये पाइल चूज़ करी है. सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, इफ़ यूर अ वुमन, इफ़ यूर अ कपल, इफ़ यूर रेडी टू गेट हैव अ बेबी, अगर आपके मन में ऐसा कुछ है, देन येस इट्स ऑन द कार्ड्स फॉर यू. सो प्रेगनेंसी, कंसेप्शन, चाइल्ड बर्थ, हैविंग अ न्यू चाइल्ड, or even going towards family planning, if that's on your mind, then you are being blessed with a good news very soon. So yes, keep up the effort, just going towards it. मेरे को काफ़ी लोगों का बीच में मैसेज आया था, even in my live session, even in the messages otherwise, who wanted to know about child birth and how things will be. कुछ लोग थे जिनकी शायद प्रॉब्लम्स चल रही थी. So पाइल नंबर 2 अगर आपने चूज़ करी है, then yes, it's a good news for you. Just keep trying, just keep going ahead in this direction. You will triumph over stumbling blocks and obstacles. तो जो आप अभी नेगेटिविटी झेल रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो ब्लॉकेजेस आ रही हैं, इनसे आप आगे बढ़ रहे हैं. बहुत हिम्मत, फेथ, कॉन्फिडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में. यू आर बीइंग गिफ्टेड बाय द पावर टू हील योर सेल्फ. तो जो भी पास्ट में पुरानी चीज़ें हुई हैं, इनको आप हील कर सकते हैं, और जब आपने वो कर लिया तो आप आसपास के लोगों को भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दे सकते हैं. सो लाइक आई सेड, स्पिरिचुअली आपकी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है. ब्लेसिंग्स आर देयर. सो अपार्ट फ्रॉम योर मटीरियलिस्टिक गेन्स, देयर इज अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी इन दिस पाइल. पॉजिटिव ऑरा रखिए, अपनी नेगेटिव थॉट्स को दूर रखिए. जैसा कि मैंने आपको बोला, आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, मे बी आपको ऐसा लग रहा है दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, या आपको इसकी कोई राह नहीं दिख रही, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए. बी वेरी पॉजिटिव, रिमूव द नेगेटिविटी, रिमूव द नेगेटिव ब्लॉक्स, फ्रेश रहिए, अपने आप एक न्यू एनर्जी लाइए. क्लेंज योर aura, purify the soul that you have, cleanse your chakras, do these kind of meditations, chakra meditation, cleansing meditation आपको बहुत help करेगी. And then make a final plan for your future prospects. Destiny is there for you, and clearly the cards are saying you will be richer in heart as well as mind as well as pocket. So materialistically, spiritually आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा lucky time आ रहा है. Universe is blessing you. Your ambitions will drive a lot of strength in you, a lot of courage with you, and just go ahead. दूसरों के ऊपर मत डिपेंड करिए, अब आगे बढ़िए. पॉजिटिव एनर्जीज के साथ अपनी वरीज हटाइए, अपनी ट्रबल्स हटाइए, एंड सी हाउ द यूनिवर्स इज हियर रेडी टू हेल्प यू. एंड अगेन आई एम सेइंग, मनी के साथ साथ विजडम बहुत ज़रूरी है, और ये दोनों चीज़ें आपको यूनिवर्स दे रहा है. एजुकेशन के लिए, इफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्टडी फर्दर इज ऑन योर प्लान्स, देन दिस इज द टाइम. एनहांस योर स्किल्स, टेक अप सम क्रिएटिव पैशन. कार्ड्स आपको क्लियरली बोल रहे हैं, और साथ ही कार्ड्स ये बोल रहे हैं दैट do not lend money to anyone within this month. जो आप ये रीडिंग सुन रहे हैं उस मंथ, because it's a timeless reading, it could be for any month. The time that you're listening to this reading, that particular month, do not lend money to anyone. That's very important. So take action, but yes, enjoy yourself. Keep doing your efforts, but साथ साथ इस टाइम को इंजॉय करिएगा. जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, डोंट लेट दिस टाइम फ्लाई अवे, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा. यू हैव टू बी इन फुल अवेयरनेस, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू enjoy this new blessing that the universe is giving you. So with that, I wrap up your reading. People who chose pile number 2, thank you so much for joining in my session today. मैं आपको एक नई रीडिंग के साथ मिलूंगी in my next video. ज़रूर बताइएगा अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई या नहीं हुई, और अगर हुई है तो ज़रूर इसकी गाइडेंस फॉलो करिएगा. इट विल बी रियली हेल्पफुल. सो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन. टेक केयर एंड स्टे सेफ. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, द लैपिस लज़ूली क्रिस्टल. आपके नाम का बिगिनिंग अक्षर, बिगिनिंग लेटर है CFILORU या फिर X. इनमें से कोई भी हो सकता है. तो ये रीडिंग है आपके लिए पाइल नंबर 3. आप काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, एंड यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स वेरी सून. जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, फाइनेंशियल हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, भगवान की, ऑलमाइटी की आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रही हैं. योर वेट इज़ गेटिंग ओवर, एंड यू जस्ट नीड टू सरेंडर योर सेल्फ. आपने एफर्ट्स डाल दिए हैं, आपने अपने सारे काम कर दिए हैं,
नाउ इट्स टाइम टू इन्जॉय द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर. जितनी आपने मेहनत करी है, जितना आपने एफर्ट डाला है, अब आपके लिए टाइम है टू जस्ट इन्जॉय दिस. सो पॉजिटिव फेज ऑलरेडी बिगन फॉर अ लॉट ऑफ यू. कुछ लोगों के लिए अब स्टार्ट होने वाला है. शायद थोड़ी सी स्टैग्नेंसी देख रहे हैं आप लोग, बट इतना है दैट वेदर फाइनेंशियली, वेदर आपकी हेल्थ, वेदर आपके करियर या आपका रिलेशनशिप, जिस चीज़ पर आपने एफर्ट डाला है, these 4 things are just getting sorted out for you. They are reaching the next level. ग्रोथ है आपके लिए, और स्पेशली फैमिली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी है, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है. सो जब मैं फैमिली लाइफ की बात करती हूँ, इट्स अ कंप्लीट पैकेज फॉर यू. इट्स लाइक you and your person are together, your family is happy, your children are happy, आपका पैसा अच्छा है, money है, because unless everything is happy, unless your health is happy, you're not, like everything has to go hand in hand. तो वो आपके लिए situation आ रही है, यूनिवर्स आपको दे रहा है that you are happy overall. There's a lot of positivity overall in your situation, और ये बहुत ही ज़्यादा कम लोगों को महसूस होती है चीज़, या वो ऐसी चीज़ अचीव कर पाती है, क्योंकि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होता है विच रिक्वायर्स अटेंशन. बट यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू विद अ लॉट ऑफ आई शुड से हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, एंड आपके लिए अगले 3 महीने में देयर इज अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशन ऑन द कार्ड्स. इट कुड बी मैरिज, इट कुड बी चाइल्ड बर्थ, इट कुड बी कि आप कोई नया वेंचर शुरू करेंगे. एंड अगर आप पाइल नंबर 3 में अगर आप एक लेडी हैं, आपके लिए फैमिली प्लानिंग का तो टाइम है ही है. साथ ही अगर आप अपना करियर रिन्यू करना चाहते हो, नया कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, मे बी और ऑन द कन्फ्यूजन कि आपको कुछ वापस से स्टार्ट करना है, मे बी आफ्टर बर्थ ऑफ अ चाइल्ड आप बैठ गए हो, रुक गए हो, करियर में रुकावट आ गई है. सो नाउ इज़ द टाइम टू फॉलो योर पैशन एंड गेट बैक टू योर क्रिएटिविटी. स्टैग्नेंसी हटाइए अपनी प्लीज़, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, 3 पार्टी सिनारियो हो सकता है, उन चीज़ों से दूर रहिए. द कार्ड्स आर जस्ट टेलिंग यू टू स्टे अवे फ्रॉम दीज नेगेटिव थिंग्स. न्यू पार्टनरशिप्स आर हियर टू स्टे. बहुत ही ज़्यादा कंटेंटमेंट आ रही है, और जैसा कि मैंने बोला, एफर्ट्स आप डाल भी चुके हो और कुछ लोग अभी भी डाल रहे हैं. सो कीप पुटिंग इन दी एफर्ट्स एंड सी हाउ द यूनिवर्स ब्लेसेस यू. मतलब बहुत ही ज़्यादा एक रिन्यूअल आ रहा है ऑफ एनर्जी, ऑफ फाइनेंसेस, ऑफ लव, फैमिली लाइफ, प्रॉस्पेरिटी आप लोगों के लिए आ रही है इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. और साथ ही आपको बोलूँगी, येस दैट कुड बी पीपल, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, कि आप अभी ना कुछ लोगों की वजह से परेशान हो, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, कुछ नेगेटिविटी है, मे बी कोई डिसीजंस है जो बनाने हैं, कोई आर्ग्यूमेंट्स है, कोई कन्फ्यूजन्स है, कोई कन्फ्रंटेशंस है. सो डोंट वरी, जस्ट लिसन टू योर हार्ट, जस्ट फॉलो योर पैशन. बस आपको क्या करना है, अपने लिए बेस्ट चॉइस बनानी है. यू नीड टू हैव लॉट ऑफ कॉन्टम्पलेशन. एवैल्यूएट करिए अपने रिसोर्सेज, एवैल्यूएट योर चॉइसेस, एंड देन जस्ट मूव टूवर्ड्स द न्यू बिगिनिंग. जो उन्होंने ये पाइल चूज़ करी है, अगर आपको किसी नए पर्सन को प्रपोज करना है, कमिटमेंट देनी है, आगे बढ़ना है एक रिलेशनशिप में, दिस इज द राइट टाइम. यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू. जस्ट गो अहेड, मेक दैट मूव. डोंट स्टॉप योर सेल्फ नाउ. द कार्ड्स आर ऑल्सो सेइंग दैट डोंट स्टॉप योर सेल्फ नाउ. दिस इज अ टाइम फॉर यू टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ द एफर्ट्स जो आपने डाले हैं, जो आपने सीड्स बोए थे इन द बिगिनिंग. अगर हल्का सा पानी देना और रह गया है, अगर और थोड़ा सा इस पर एफर्ट डालने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ डालिए, लेकिन अब रुकना नहीं है. यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ प्रायोरिटी. दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग, दैट अपने लिए प्रायोरिटी निकाल करके आगे बढ़िए. जस्ट कीप पुटिंग ईच थिंग बैक टू बैक. हर एक एफर्ट स्टेप बाय स्टेप डालते रहिए, अपनी बकेट लिस्ट को आगे बढ़ाते रहिए, एंड सी देयर इज प्रॉस्पेरिटी ऑन द कार्ड्स. और साथ ही यू आर गुड इनफ. तो पहले आपको अपने लिए आगे बढ़ना है. दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग. पहले अपने आप को सॉर्ट आउट करिए, अपने आप को प्रायोरिटी बनाइए. यू नीड टू थिंक अबाउट योर सेल्फ. यू आर वर्थ इट. सो जस्ट मूव फॉरवर्ड. स्पेशली इफ यू आर फीमेल, जो मेरी एनर्जीज मुझे कह रही हैं, जो मेरी इंट्यूशन कह रही है कि आप अपने आप को बहुत सहमा हुआ फील कर रहे हैं, आपने अपने आप को बाकी लोगों के बारे में सोचते हुए पीछे कर दिया है. अपनी प्रायोरिटीज़ को यू नीड टू टेक देम आउट एंड think of those. Cheer up and enjoy this moment. Live in the moment. Universe is giving you this time to enjoy, and also self reliance. और आप देख सकते हैं, again there is this very feminine energy on the card. So
सेल्फ रिलायंट, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग सोलो। तो आपके अंदर से जो ये डर है, जो फियर है, इनहिबिशन है अकेले आगे बढ़ने का, डोंट वरी, कोई नहीं सपोर्ट कर रहा, दैट्स ओके। इट कुड बी योर हस्बैंड, इट कुड बी योर इन लॉज, इट कुड बी योर फैमिली, आप अकेले हो सकते हो, यू आर नॉट मैरिड, इट कुड बी योर पेरेंट्स, जो आपको हिम्मत नहीं दे रहे, जो आपको हौसला नहीं दे रहे आगे बढ़ने का। स्पेशली आई कैन सी ऑन द करियर फ्रंट, या चाइल्ड बर्थ के बाद आप रुक गए हो अपने करियर में, या मे बी यू वॉन्ट टू प्लान अ फैमिली एंड नोबडी इज सपोर्टिंग यू, योर हस्बैंड इज ऑल्सो अ लिटिल नॉट वेरी हैप्पी एंड मे बी यू हैव कंसीव्ड। तो अगर आपने कंसीव कर लिया है, जस्ट मूव फॉरवर्ड विद दिस एनर्जी एंड गिव you yourself the priority, because the cards are clearly showing me this energy that आप इसका wait कर रहे थे, but maybe it's leading to a lot of argument in your surrounding. So don't worry, आपको अपने लिए सबसे पहले सोचना है, अपने efforts डालने हैं, और you know just keep doing things for yourself. आप अकेले भी effort डालोगे, ऐसा नहीं है, you know maybe there's a thought in your mind that if you put in the effort alone, आपके अकेले से नहीं होगा, या अपने अकेले effort से मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, it could be energy like that. So please don't worry, it's you alone who can achieve things for yourself. You can do it. Give yourself that motivation, like I said, cheer up, live in this moment and move forward. Again cards are saying follow your intuition. अपने दिमाग की सुनिए, अपनी intuition की सुनिए, अगर आपको लगता है it's right. मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि आप एक इवेल्यूएट करिए अपने थॉट्स को, कॉन्टम्पलेट करिए, देखिए व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स, एंड इफ यू थिंक इट्स फाइन देन जस्ट मूव फॉरवर्ड. आइए देखते हैं व्हाट द मिरेकल कार्ड्स हैव टू गाइड यू एज ब्लेसिंग्स, व्हाट द एंजल्स आर गाइडिंग यू टू डू. पाइल नंबर 3. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स टाइम फॉर न्यू चेंजेस एंड न्यू बिगिनिंग्स. तो न्यू चेंजेस तो हो ही रहे हैं, लाइक आई सेड, न्यू बिगिनिंग्स भी हो रही हैं, एंड ऑल्सो यू नीड टू बी टॉलरेंट एंड अडेप्टेबल. जो लोग बोल रहे हैं सुन लीजिए, बट करिए अपने मन की. डोंट वरी, लोग बोल रहे हैं डजंट मेक अ डिफरेंस. ऑल्सो अगेन फ्यूचर करियर इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके मन में कोई भी करियर है, यू कुड बी अ मेल, यू कुड बी अ फीमेल, हो सकता है कुछ ऐसे 8 करियर्स हो जो लोग नहीं सपोर्ट कर रहे. इट कुड बी एक्टिंग, इट कुड बी राइटिंग, इट कुड बी आर्ट, म्यूजिक, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग. जस्ट गो अहेड. अगर आपका दिल कह रहा है देन जस्ट गो, यू आर एक्सपर्ट, दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग, एंड जस्ट गो फॉरवर्ड इन दीज. सोशलाइज करिए, लोगों से मिलिए, बट साथ ही ग्राउंडेड रहिए. डोंट फ्लाई इन द एयर. लिसन टू योर इनर वॉइस, लिसन टू योर इंट्यूशन, दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग. इनडिसाइसिव नहीं होना, फिकल माइंडेड नहीं होना. यू डू नॉट हैव टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स. सुनिए सबकी, करे अपने दिल की, दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग. बहुत चेंजेस आ रहे हैं, क्रिएटिविटी आ रही है, और न्यू डिवाइन एनर्जीज आ रही हैं जो आपको आगे के लिए तैयार कर रही हैं. सो स्पिरिचुअली ऑल्सो यू आर सीइंग अ वेरी न्यू चेंज इन योर लाइफ, अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ. बट ब्लेसिंग्स जो आपके लिए आ रही हैं वो एक बहुत ही नए तरीके से आ रही हैं, ऑल योर फील्ड्स. एंड जैसा कि मैंने आपको बोला, एक बहुत ही अच्छा पैकेज आ रहा है आपकी लाइफ में. सो स्टेबिलिटी है, पीसफुलनेस है, ट्रैंक्विलिटी है, इसको इंजॉय करिए. आई होप ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेंट रही. जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी थी, डू लीव मी योर कमेंट्स एंड फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपके साथ ये रेजोनेट हुई है तो ज़रूर इसकी गाइडेंस भी फॉलो करिएगा. एंड जस्ट स्टे ट्यून टू माय चैनल. ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो. आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ.